नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 8 साल तक वो दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलता रहा। सिलाई की उसकी हुनर और उसके हंसमुख मिजाज की वजह से सभी उसे पसंद करते थे। मगर रात होते ही अचानक वो दर्जी से कसाई बन जाता। दिन में लोगों के कपड़े सिलने वाला रात को लोगों को कफन पहनाने निकल पड़ता। अब तक 33 कत्ल करने की बात वो खुद मान चुका है। बाकी की गिनती जैसे जैसे याद आ रही है बताता जा रहा है। जी हां, भोपाल के बाहर आई ये खबर देश के सबसे नए सीरियल किलर की है। बोल रहा था जिसे आपने अभी सुना। इसे सुनाने का मकसद सिर्फ इतना भर है ताकि इस दूसरे सीरियल किलर की जहनी हालत और उसकी खूनी सोच का आपको अंदाजा हो सके। इन गड़े हुए कातिलों को फिर जिंदा करने की जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि अब इन्हीं की जमात का सबसे नया और बड़ा सीरियल किलर पकड़ा गया है। एक ऐसा सीरियल किलर जो दिन में लोगों के कपड़े सिलता मगर रात को लोगों के लिए कफन तैयार करता। जी, पेशे से दर्जी मगर असल में सीरियल किलर। एक ऐसा सीरियल किलर जो कत्ल की 33 तक की गिनती अब तक सुना चुका है, पर गिनती आगे कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता। तो आइए मिलिए देश के इस सबसे नए सीरियल किलर से। नाम आदेश खमारा, जगह भोपाल, इल्जाम 33 कत्ल। – 2010 में अचानक उत्तर भारत के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों के कत्ल की खबरें आती हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आए दिन लावारिस लाशें बरामद होती हैं। मगर कत्ल की इन सभी वारदातों में एक चीज समान थी, जिसकी भी हत्या की गई वो सभी ट्रक ड्राइवर थे या फिर उनके सहयोगी। कत्ल पर कत्ल हुए जा रहे थे और पुलिस के हाथ खाली थे। क्योंकि ज्यादातर हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते, इसलिए पुलिस को कातिल का सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। 2010 से शुरू हुआ कत्ल का ये सिलसिला अगले 8 सालों तक यूं ही जारी रहता है। लाशें मिलती रहती हैं, कातिल गायब रहता है। मगर फिर तभी हाल ही में भोपाल के नजदीक बिलखिरिया इलाके में फिर एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिलती है। मगर इस बार लाश के साथ पुलिस को कातिल का सुराग भी मिल जाता है। दरअसल पहली बार मौका वारदात से पुलिस को एक संदिग्ध मिलता है। उसे पकड़कर जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इस सीरियल किलिंग के पीछे पूरी एक गैंग है और इस गैंग का सरगना कोई और नहीं बल्कि भोपाल का एक दर्जी है। दर्जी आदेश खमारा। आदेश की भोपाल के बाहरी इलाके में एक छोटी सी टेलर की दुकान है, जहां दिन में वो सिलाई मशीन पर कपड़े सिलता और रात के वक्त लोगों को कफन पहनाता। आदेश ने 2010 में पहली हत्या की थी। सबसे पहले उसने महाराष्ट्र के अमरावती और फिर नासिक में ड्राइवर और क्लीनर का कत्ल किया। इसके बाद तो लाशों के मिलने का सिलसिला ही शुरू हो गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई लाशें बरामद हुई। ये दर्जी इन सीरियल किलिंग का मास्टरमाइंड तो था ही, मगर इस वारदात में कई और लोग भी शामिल थे। पुलिस अब तक ऐसे 9 लोगों को पकड़ चुकी है, मगर जब जब दर्जी मुंह खोलता है लाशों की गिनती बढ़ती जाती है। भोपाल पुलिस के मुताबिक आदेश को पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक जंगल से पकड़ा गया। इसके बाद उसने पहले 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 लोगों के कत्ल करने की बात कही। मगर फिर एक सुबह अचानक खुद ही पुलिस से कहता है कि 3 और कत्ल की कहानी उसे अभी अभी याद आई है।
इसके बाद गिनती 33 तक पहुंच जाती है। अब जाहिर है पुलिस को यह जानना था कि एक दर्जी सीरियल किलर क्यों बन गया, क्यों वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की ही जान लेता था, वो उन्हें किस तरह मारता था और 8 साल तक कभी पुलिस की नजरों में वो क्यों नहीं आया। तो सीरियल किलर दर्जी ने कत्ल की गिनती के साथ साथ इन सारे सवालों के जवाब भी दिए। दर्जी कत्ल दर कत्ल कहानी सुना रहा था और पुलिस हैरान परेशान कहानी सुन रही थी। क्या कोई सिर्फ किसी को मोक्ष दिलाने के लिए उसका कत्ल कर सकता है? सीरियल किलर दर्जी की बातों पर यकीन करें तो 33 कत्ल में से हर कत्ल के पीछे उसकी बस एक ही सोच थी, और वो ये कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जिंदगी बेहद तकलीफदेह होती है और बस उन्हें उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए ही वो उनका कत्ल कर देता। दिन के उजाले में उसकी सिलाई मशीन जिस रफ्तार से चलती थी, रात के अंधेरे में उसका शातिर दिमाग उससे भी तेज रफ्तार से दौड़ता था। मगर जिसे मोहल्ले वाले एक शरीफ इंसान समझते थे, वो दरअसल एक खूंखार दरिंदा था। उसके दिमाग में हर वक्त खूनी ख्यालात पनपते रहते थे और उसे रात के वक्त अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी कुल्हाड़ी को धार दे रहा है और कभी कभी किसी जल्लाद की तरह फांसी के फंदे की तैयारी कर रहा है। बस इसी पागलपन ने उसे दर्जी से दरिंदा बना दिया। आदेश खामरा के सीरियल किलर बनने की कहानी जितनी खौफनाक है, उतनी ही खतरनाक बात यह है कि वो अपने शिकार को चुनता कैसे था। 10 सालों में 33 कत्ल की बात कबूल करने वाले आदेश ने ये तमाम कत्ल सिर्फ ड्राइवरों और क्लीनरों के ही किए हैं। जांच टीम के जहन में लगातार ये सवाल कौंध रहा था कि आखिर आदेश ने ड्राइवर और क्लीनर को ही क्यों मारा, और जवाब हैरान करने वाला था। इस सन की सीरियल किलर की दलील थी ट्रक ड्राइवरों और उनके साथियों की जिंदगी बेहद कठिन होती है। किसी को तो उन्हें कष्ट से छुटकारा दिलाना था, लिहाजा मैंने उन्हें मोक्ष देते हुए मुक्ति के रास्ते पर भेज दिया। अब सवाल यह था कि ट्रक ड्राइवरों और उनके साथियों को मुक्ति के रास्ते पर कैसे भेजते थे आदेश और उसके साथी। दरअसल रात के वक्त 48 साल का आदेश लिफ्ट के बहाने ट्रक पर चढ़ता था, खासकर उन ट्रकों पर जिन पर खाने पीने की चीजें लदी होती थी। ट्रक में दाखिल होने के बाद आदेश और उसके साथी ड्राइवरों से दोस्ती कर उन्हें नशे की दवा पिलाकर वारदात को अंजाम देते थे और ड्राइवर क्लीनर की हत्या कर उनकी लाश को जंगल में फेंककर ट्रक लेकर फरार हो जाया करते थे। कत्ल की इन तमाम वारदातों में आदेश के साथी लूट को अंजाम देते थे, मगर लंबी रस्सी से ड्राइवरों या क्लीनर का गला घोंटने का काम आदेश ही करता था। कई बार शिकार को मौत की नींद सुलाने के लिए जहर का इस्तेमाल किया जाता था। पकड़े जाने के बाद अब इन तमाम आरोपियों ने अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। हाईवे पर ड्राइवरों को मारने का यह सिलसिला 8 साल पहले साल 2010 में शुरू हुआ था। तब आदेश ने अपनी ही तरह खूंखार इरादे रखने वाले कुछ साथियों के साथ बेकसूर ड्राइवरों और क्लीनर की हत्या करनी शुरू की। आदेश को लोगों को मारने में मजा आता था और उसके साथियों को लाखों का माल लूटने में, मगर यह गैंग इतना शातिर था कि 8 सालों में कई राज्यों की पुलिस इस गिरोह तक नहीं पहुंच पाई। इस गिरोह से गलती तब हो गई जब इनमें अपने काम में माहिर होने का घमंड आ गया और इन लोगों ने पुलिस को हल्के में लेते हुए एक बार फिर राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में एक और वारदात को अंजाम दिया। इस बार हाईवे पर होने वाली कत्ल की इन घटनाओं को लेकर पुलिस अलर्ट थी और एक आरोपी को पकड़ते ही इस गैंग के सारे सिरे खुल गए और पुलिस जा पहुंची गैंग के मास्टरमाइंड और सन की सीरियल किलर आदेश खामरा तक। कोई बच्चों को उठाकर मार देता, कोई फुटपाथ पर सोए लोगों के सिर पर पत्थर मारकर उनका कत्ल कर देता, तो कोई खेत में सो रहे लोगों की जान ले लेता।
देश में अब तक न जाने कितने ही सीरियल किलर हुए हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं हिंदुस्तान के अब तक के सबसे खूंखार और बड़े सीरियल किलर की कहानियों पर। इस देश में सनक में आकर लोगों को बेवजह बिना किसी कसूर के मारने वालों की कमी नहीं है, मगर इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी सनक को शायद भुला पाना आसान नहीं होगा। नाम रमन राघव, कत्ल 42, जगह मुंबई। 60 के दशक में रमन राघव का खौफ इतना था कि मुंबई में लोगों ने देर रात निकलना ही बंद कर दिया था। हर जुर्म का अंत होता है और हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। बस यही गलती रमन राघव ने भी की और पकड़ा गया। नाम भूरिया, कत्ल 28, जगह गुरुग्राम। कैब चलाने वाला 9 ड्राइवरों का एक गैंग जिसने 28 लोगों को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया बल्कि उनके पैसों और जेवरों को लूट लिया। इस गैंग के लीडर प्रमोद उर्फ भूरिया ने इन पैसों को अपने गैंग के साथ अच्छी शराब और खाने में खर्च किया। नाम जयशंकर, कत्ल 24, जगह तमिलनाडु। 33 साल का ऑटो ड्राइवर जिसने अपना पहला शिकार एक पुलिस वाले की बीवी को बनाया और इसके बाद तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में 24 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। तो वारदात में